लगातार आपको एचआर न्यूज बता रहा है कि हम निकले हैं पूरे हरियाणा के सर्वे पे और कोसली, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम तमाम जगह की हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं कोसली में और सुबह से लोगों की राय जान रहे हैं, क्योंकि कोसली कहें कि रोहतक की वो लोकसभा सीट का हिस्सा है जिसपे पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को बड़ा डेंट लगा था। और आज हमने कोसली में लोगों से सर्वे की, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब हम पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा के कोसली स्थित कार्यालय पे। उम्मीद थी कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मिल जाए या कोई ऐसा बड़ा नेता उनका मिल जाए जिनसे बात की जाए, लेकिन यहाँ पर कोसली ऑफिस के प्रभारी मिले हैं। सीधा एक बार उन्हीं से जानेंगे कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव प्रचार चल रहा है तो कैसा चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ है सोनू जी। जनाब, पहले आपका शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार बताएं। मैं दीपेंद्र के ताऊ जी का बेटा हूँ। मेरा नाम सोनिंदर सिंह हुड्डा है, प्यार से लोग सोनू हुड्डा कहते हैं, और कोसली हल्के का प्रभारी हूँ। कोसली हल्के के प्रभारी हैं और नाम है सुरेंद्र हुड्डा जी, प्यार से लोग सोनू कहते हैं। अब आप नाम की मिठास से ही समझ सकते हैं कि कैसे घरों में बच्चों का नाम सोनू रखा जाता है और पूरा परिवार दिन भर सोनू सोनू करता है। हालांकि अब इनकी वो उम्र नहीं है कि लोग इनको सोनू कहे, लेकिन फिर भी जिस नाम से फेमस है लोग उसी नाम से बुलाते हैं। और हमें भी सबसे पहले यही नाम बताया गया कि सोनू जी यहाँ पर प्रभारी है, आप उनसे मिलिए। तो एक बार अब इनसे जानते हैं। जनाब जी, कैसे देख रहे हैं दीपेंद्र जी के चुनाव को? पिछली बार 2019 में बड़ा डेंट लगा था, तो आपको यहीं से लगा। देखिए, इस बार जो चुनाव प्रचार चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा जी का, बहुत शानदार चल रहा है। सभी जातियों का, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। और मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ, इस बार कोसली विधानसभा के परिणाम चौंकाने वाले मिल सकते हैं। वजह क्या मानते हैं, क्यों मिलेंगे? ऐसा क्या आपके हाथ लगता है जो आपको लगता है कि? देखिए, उसमें मुख्य कारण तो है दीपेंद्र ने जो विकास कार्य करवाए हैं। पिछली बार जनता ने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को इसलिए चुना था, वो चेंज चाहते थे, लेकिन अरविंद शर्मा जी पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में धन्यवादी द्वारा भी नहीं करना है। इस वजह से जनता में रोष है और दीपेंद्र ने जो पहले विकास कार्य करवाए हैं उनसे लोग प्रभावित हैं। उन्होंने तब्दील करके देख लिया, अब उनके समझ में आ गया अगर विकास कार्य होंगे जब भी हो सकते हैं जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से एमपी बनेगा। नहीं, आपको क्या लगता है भाजपा की कुछ योजनाएं नुकसान कर गई, या फिर जैसे जगदीश यादव जैसे कद्दावर नेता आप लोगों के साथ जुड़े तो एक वोट बैंक में इजाफा हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जगदीश बोरा जी के आने से हमारी ताकत बढ़ी है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भाजपा ने जो अग्निवीर योजना लाई है, ये अहिरवार क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से फौज में बहुत लोग भर्ती होते हैं। इस अग्निवीर योजना से मुझको लगता है जहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए, विशेषकर नौजवान तबका, उसका भी लाभ हमें मिल रहा है। नहीं, क्या लगता है, क्योंकि हमारा तो जो एरिया है सैनिकों की खान है, घर घर में सैनिक पैदा होते हैं, देश पे शहादत देते हैं, क्या लगता है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कहीं ना कहीं इस योजना के तहत हो गया, वो कहीं ना कहीं रुझान आपकी तरफ लिया है? निश्चित रूप से अग्निवीर का भी जो योजना भाजपा लाई है उसका लाभ हमें मिल रहा है, क्योंकि अहिरवार क्षेत्र में विशेष तौर पे लोग फौज में भर्ती होते थे। अब 4 साल का अग्निवीर योजना है, पता लगा कि पिताजी तो नौकरी पर है फौज में और बेटा रिटायर होकर आ गया। इस चीज का हमें लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और विशेष रूप से जो यहाँ विकास कार्य नहीं हुए कोसली विधानसभा में, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। एक कहें जिस तरीके से अहिर रेजिमेंट को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा है, क्योंकि गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह अहिर नेता आते हैं और अब आपने दान सिंह को महेंद्रगढ़ भिवानी में टिकट दिया, वो भी अहिर नेता आते हैं। और राहुल गांधी अहिर रेजिमेंट को लेकर के बोल चुके हैं और आपके बब्बर भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अहिर रेजिमेंट को लेकर के लोगों में गुस्सा है, उसको भुनाएंगे। तो क्या लगता है ये योजना सिरे चढ़ पाएगी जिस तरीके से? देखिए, अहिर रेजिमेंट के ऊपर सबसे पहले अगर राज्यसभा में कोई बोला था तो मेरा छोटा भाई दीपेंद्र बोला था। उसने अहिर रेजिमेंट का समर्थन किया था। और ये लोग तो आज बोल रहे हैं, दीपेंद्र ने तो आज से 1.5 साल पहले बोल दिया था। जो अहिर रेजिमेंट की धरना भी हुआ उसमें भी उसने जाकर अपना समर्थन दिया। उसने तो बहुत पहले आप इस चीज का समर्थन कर दिया था। एक आप कहेंगे आपने कोसली में बहुत विकास कार्य कराए, एक आपका ये फ्लाईओवर है, उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए। साहब देखिए, जब बहुत कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटे चीज पे सवाल भी उठते हैं।
आपको क्या लगता है हम 19 में चूक कहाँ कर गए, कहाँ गलती हो गई, या पुलवामा आपके आड़े आ गया, या बालाकोट आपके आड़े आ गया? निश्चित रूप से पुलवामा बहुत बड़ा कांड हुआ था उस समय, लोगों के दिल और दिमाग में वो था। कुछ मोदी जी की जो योजनाएं थी, मोदी जी की जो घोषणाएं थी, उससे भी लोग प्रभावित थे। लोग चेंज चाहते थे। उस चेंज में, उस आंधी में हम भी हार गए। या फिर आपको लगता है एक साजिश थी कहीं ना कहीं हराने की? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता। जो कोसली विधानसभा से अगर 75,000 मतों से हराया है, तो कहीं ना कहीं जनता में भी गुबार था, जनता भी हमारे से रुष्ट थी। इस बार जनता का स्नेह, जनता का प्यार जो मिल रहा है, उससे मुझे निश्चित रूप से लगता है कोसली विधानसभा के चौंकाने वाले परिणाम। नहीं, आपको लगता है जिस तरीके से दीपेंद्र की लोकप्रियता है, जिस तरीके से तमाम प्रदेश भर में वो घूमते हैं, उनके लिए हुजूम उमड़ता है, इस बार कहीं चुनाव में आपको अभी भी लगता है कि कहीं हम चुनाव प्रचार में कमी के अंदर है, या कोई हमारे को दिक्कत आ सकती है? नहीं, ऐसा कहीं भी किसी भी स्तर पर मुझे नहीं लगता कि हमारे चुनाव प्रचार में कोई दिक्कत आ सकती है। दीपेंद्र लोकप्रिय नेता है और उसकी लोकप्रियता उसकी शख्सियत की वजह से है। वो जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में घुलता मिलता है। एक आपसे बड़ा सवाल कर लेते हैं। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह, वो बाकायदा अटेली के अंदर जाते हैं और धर्मवीर के लिए वोट मांगते हैं। अगर जिस तरीके से उससे एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज बब्बर के लिए गए और वो फिर अटेली में गए, आपको नहीं लगता राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं नाराज होकर के अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे तो दीपेंद्र के लिए नुकसान कर पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता के आने से यहाँ को नुकसान हो सकता है। दीपेंद्र लोगों के मन में बसा हुआ है। दीपेंद्र के लिए इस बार जनता में मोह है और मुझे पूरा विश्वास है जनता खुले रूप से दीपेंद्र का साथ देगी। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा अगर उनके अहिरवाल क्षेत्र में डेंट करेंगे तो आपको नहीं लगता वो भी, क्योंकि कद्दावर नेता अहिरवाल में, वो भी राव सबके लिए खुला दरबार है, ओपन फील्ड है, जो भी जहाँ जाए आ सकता है। हम तो उन्हें रोक नहीं सकते, उनका स्वागत है। तो आज की डेट में आप दीपेंद्र को कहां पा रहे हैं? दीपेंद्र की कई लाख की जीत मैं अनुमान कर रहा हूँ। तरीके का सर्वे इस वक्त कोसली विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है कि 2014 से पहले जिस तरीके से लोग दीपेंद्र हुड्डा को प्यार करते थे, दुलार करते थे, उनके लिए कहें कि उनके अंदर उत्साह था। तकरीबन उसी तरीके का उत्साह 2024 में देखा जा रहा है। लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, ये चुनाव प्रचार के बाद जब वोट डालेंगे और परिणाम आएगा तब सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।